11th के बच्चों, ये लेसन सेकंड ये पोयम है, इसीलिए ऊपर पढ़ा हुआ पोइट्री। और ये लेसन सेकंड का टाइटल है ए फोटोग्राफ। कंपोज किया गया है बाई शर्ले टाउलसन। इसका ये सेंट्रल आइडिया लिखा गया है। पहली आउटलाइन है इंट्रोडक्टरी गेस्ट ऑफ द पोएम। इसको डिस्क्राइब किया गया। द पोएम डिस्क्राइब्ड अबाउट 3 स्टेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अंडर दीज 3 स्टेजेज व्हाट हैपन्स इन लाइफ। ये आपका इंट्रोडक्टरी गेस्ट ऑफ द पोएम है। इसके बाद में आपको लिखना है इसका सेंट्रल आइडिया। ये आप हेडिंग डाल देंगे। इसको देखिए, लिखा गया द पोएम अ फोटोग्राफ हैड बीन कंपोज्ड बाय फेमस इंग्लिश पोएट शर्ले टाउलसन। फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे है इन दिस पोएम द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट 3 मेन स्टेजेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। द पोएट सेज दैट द लाइफ इज शॉर्ट, सो द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड स्लिप्स वेरी सून एंड चेंजेज इनटू यूथ एज। आफ्टर ए लॉन्ग period of youth, the life of human slips into old age। फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे है ड्यूरिंग द ओल्ड एज मैन बिकम्स सैड टू रिमेंबर हिज मेमोरीज ऑफ पास्ट। ये आपका सेंट्रल आइडिया हुआ। और इसी पोएम से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। फिर क्वेश्चन सेकंड इसी में है व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स फॉर ए फोटोग्राफ। फुल स्टॉप। आगे 2 क्वेश्चन है, इसलिए सेकंड का है दिस वर्ड had been used because the poet knows everything about human life through the photograph। Second question है what has the camera captured। इस क्वेश्चन का आंसर है द कैमरा हैज बीन कैप्चर्ड द साइड, शेप एंड फेस थ्रू इमेजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है What has not changed over the years? Does this suggest something to you? इस क्वेश्चन का आंसर है द फेस एंड हैबिट्स ऑफ ह्यूमन हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। 2 क्वेश्चन है, दूसरे का है यस, कॉमा लगाएंगे। दिस सजेस्ट्स मी समथिंग अबाउट पर्सनालिटी ऑफ पर्सन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। फिर क्वेश्चन किया गया है व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। इसका आंसर है द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर लिखेंगे दिस लाफ इंडिकेट्स द नेचर ऑफ पर्सन। ये आप लोग अपने फेयर कॉपी में सेकंड चैप्टर है, जिसको आप लोग सीरियल से लिखते चले जाएंगे और ये फेयर कॉपी में मेंटेन करना। इसके अलावा आप लोग स्कूल में आकर के बड़े सर जी से भी संपर्क करिए।